12 महीने पहले जब इलेक्शन थे 2023 में, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे इस जनता से किए थे। हर वर्ग को हमारे समय में पीड़ित बताया था, कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न बताई थी, और महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, पेपर लीक की बात, नहीं सहेगा राजस्थान जैसे नारे लगा करके उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन आज हिसाब का समय आ गया है। आज 12 महीने में जो स्थिति इनकी रही है, वो मैं आपसे निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। इन्होंने आते ही पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाए, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, इनकी मर्जी। वोट करा के मंगाए, लॉटरी से बनाए, पर्चियों से बनाए, डंडे के जोर से बनाए, जैसा बनाए। वो हमारा सबका मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम उनका एज ए मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं। लेकिन बनने के बाद में आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए, वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी है। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। दूसरी विफलता इनकी यह है कि दिसंबर 2023 में सरकार बनते ही इन्होंने वित्त विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी कराया था कि जो भी कार्य चल रहे हैं रोक दिए जाएं, जो भी स्वीकृतियां हैं उनको होल्ड कर दी जाए, जो भी वर्क हो गए हैं, जितना हो गए उसका मूल्यांकन कर लीजिए, आगे हमारी बिना अनुमति के वो कार्य नहीं किए जाए। यानी जो विकास के काम होने चाहिए थे, वो सारे के सारे उस परिपत्र से, उस पत्र से, उस सरकारी वित्त विभाग के आदेश से आज की तारीख तक भी वो होल्ड पे हैं। एक भी कार्य उनमें से शुरू नहीं हुआ है। 12 महीने हो गए। आप महीने भर होल्ड पे रख लेते, 2 महीने रख लेते, 3 महीने रख लेते, 4 महीने रख लेते। आप दूसरा बजट पेश करने जा रहे हो और पिछली सरकार के बजट की घोषणाओं और जो वित्तीय स्वीकृतियां और जो टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, उन कामों को भी आप अभी तक नहीं करा पा रहे हो, तो इससे बड़ी विफलता कोई हो नहीं सकती। उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए थे। आज कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न है, कोई पूछने वाला नहीं है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, SC ST के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, माफियागिरी हावी है। भूमाफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो। और हद तो तब हो गई जब खनन माफिया और बजरी माफिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक और जनप्रतिनिधि उस माफियागिरी में शामिल हो गए। और इस बजट में जब राजस्थान की विधानसभा में आएगा 70, तो हम लोग बताएंगे कि केवल अवैध बजरी करने के लिए सड़कें स्वीकृत की गई, जिससे उन विधायकों या उन विधायकों के लोग बजरी खनन कर सके आराम से और अवैध बजरी निकाल करके अवैध तरीके से धन कमा सके। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम इनको करना चाहिए था, हमारी सरकार के समय 25 लाख का इलाज था, आज कोई इलाज नहीं। वही योजना चल रही है, लेकिन उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 5 लाख कर दिया 25 लाख का। RGSS में कर्मचारियों को कोई इलाज नहीं मिल रहा है। प्राइवेट ने तो तकरीबन बंदी कर दी कि भैया RGSS में हम
इलाज करेंगे नहीं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। आज जिन बेरोजगारों को उन्होंने इंगित कर करके हम पे आरोप लगाए थे, उनके लिए न कोई नौकरी है, न बेरोजगार भत्ता है। जो नौकरियां 1 लाख की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए एक दिन सामने होके कि आपने कितनी विज्ञप्तियां निकाली और कितने पेपर कराए, और कितने पेपर कराए वो पारदर्शिता पूर्वक बिना लीक के हो गए। बार बार एक सवाल उठाना, हमने पेपर लीक रोक दिया। आपने पेपर लीक कराया ही नहीं, और पेपर करा करके नौकरी दे दोगे, पेपर लीक नहीं होगा तो हम खुद धन्यवाद दे देंगे कि बच्चों के साथ में आपने ये ठीक काम किया। लेकिन आज की तारीख पर आप बैठे बैठे वाई वाई लूटना चाहते हो। ये कहते हैं कि साहब हमने दोषियों को पकड़ लिया। मैं कहना चाहता हूं, आंकड़ा आपके सबके सामने हम लोग रख देंगे कि जितने कड़ा कानून हमने बनाया, इनके किसी स्टेट ने नहीं बनाया, केंद्र ने नहीं बनाया पेपर लीक में। और जितने लोगों को हमने पहले पकड़ा, उससे ज्यादा ये नहीं पकड़ पाए। जो हमने चिन्हित कर दिए थे, लेकिन जो एब्सकॉन्ड थे, जो बाहर भागे हुए थे, भगोड़े थे, उनमें से कुछ लोगों को पकड़ा। और हाँ, ऐसा ही भर्ती में जरूर इन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित करके पकड़ा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं कि वो सारे के सारे थानेदार जैसे हेडिंग बना बना के मंत्री भी उस परीक्षा की निरस्ती की मांग कर रहे थे। ये देखो साहब, सारे फर्जी थानेदार हैं। 40 पकड़े, 24 जमानत पे आ गए, और 20 भी जल्दी आने वाले हैं।